एक ऐसा कछुआ जो इंसानों को भी खा जाए। और आईफोन के पीछे इस छेद के पीछे का राज क्या है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। आज से लाखों साल पहले दुनिया भर में कई ऐसे जीव रहते थे जिनके सामने इंसान चींटी जैसा लगता था। जो छोटे छोटे कछुए आज आप लोग देखते हैं वे इतने बड़े होते थे कि देखकर किसी भी इंसान का पसीना छूट जाए। ऐसे ही एक कछुए की स्पीसीज थी स्टुपेंडिमाइस। इस प्रजाति के कछुए धरती पर रहने वाले आज तक के सबसे बड़े कछुए थे, जिनकी लंबाई 2.4 से 3 मीटर्स तक होती थी। इस कछुए का कंकाल नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में ढूंढा गया है, जिससे पता चलता है कि आज से लगभग 13 से 5 मिलियन साल पहले वे धरती पर रहा करते थे। ऊंट वैसे तो घास फूस खाकर अपना पेट भरते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऊंटों को कई बार जहरीले सांप भी खिलाए जाते हैं? और आखिर क्यों? असल में ऊंटों में कुछ इस तरह की बीमारी हो जाती है जिनके चलते ऊंट खाना पीना बंद कर देते हैं। ऐसे में ईरानियन लोग ऊंटों को जहरीले सांप खिलाते हैं। जहरीले सांप खाने से ऊंटों को बहुत तेज प्यास और भूख लगने लगती है और इस चक्कर में खूब सारा खाना खाने लगते हैं। और वे ऐसा तब तक करते हैं जब तक उनके शरीर में सांप का जहर मौजूद रहता है। सांप के जहर का असर खत्म होते ही ऊंट नॉर्मल तरीके से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मतलब ऊंटों को जहरीले सांप खिलाकर उनके मालिक उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नंबर 6, भारत की पैरा ओलंपिक टीम का टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में काफी शानदार प्रदर्शन रहा। 1968 से 2016 के बीच पैरा ओलंपिक्स में भारत ने सिर्फ 12 मेडल्स जीते थे, पर इस बार के पैरा ओलंपिक्स में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 तो सिर्फ गोल्ड मेडल हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल जीतकर भारत 24वें नंबर पर पहुंच गया है। सच में गर्व होता है भारत के इन शानदार खिलाड़ियों पर। हमें इन खिलाड़ियों से सीख लेने की जरूरत है। नंबर 5, आए दिन इंटरनेट पर काफी चीज वायरल होती है। फिलहाल जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर छाया हुआ है उसका नाम है दी हेलमेट मैन। ये व्यक्ति आखिर है कौन और ये इंटरनेट पर किस वजह से छाया हुआ है, चलिए आज आपको बताते हैं। मिलिए राघवेंद्र कुमार से। पटना के रहने वाले 34 साल के राघवेंद्र पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर है, जो पिछले 7 साल से सड़क पर जाते बिना हेलमेट पहनने वालों को हेलमेट बांटने का काम कर रहे हैं। असल में राघवेंद्र का एक दोस्त 2014 में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया और उसकी मौत का कारण था कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। तब से लेकर आज तक राघवेंद्र लोगों को हेलमेट बांट रहे हैं ताकि उनकी पहल किसी की जान बचा सके। राघवेंद्र अभी तक 22 स्टेट्स में 49,272 बांट चुके हैं हेलमेट। मजेदार चीज ये है कि इस काम को करने के लिए उन्होंने किसी की मदद नहीं ली, वे सारा पैसा अपनी जेब से लगा रहे हैं और इस चक्कर में उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन और एक फ्लैट तक बेच दिया। आपको बता दें कि अभी तक राघवेंद्र को 2 करोड़ रुपए इस काम पर खर्च कर चुके हैं। मतलब दोस्ती हो तो ऐसी हो। नंबर 4, हिस्ट्री में कई ऐसी चीजें थी जिनके बारे में सुनकर कोई भी सोच में पड़ सकता है, और ऐसी ही एक चीज थी बैचलर टैक्स। 9 AD में एंशिएंट रोम के एम्परर ऑगस्टस ने लेक्स पोपिया नाम का एक टैक्स लगाना शुरू किया, जो कि उन लोगों पर लगाया जाता था जो ब्रह्मचारी रहने का फैसला लेते थे। इस टैक्स को 25 से 60 साल के मर्दों और 20 से 50 साल की औरतों पर लगाया जाता था। साथ ही ये टैक्स ऐसे लोगों पर भी लगता था जो शादी तो करते थे पर बच्चे पैदा नहीं करते थे या बच्चे पैदा नहीं कर पाते थे। इस टैक्स को दुनिया भर के कई देशों ने बैचलर टैक्स का नाम देकर इम्पोज किया, पर टाइम के साथ सबने इस टैक्स को हटा दिया। 1821 में आखिरी बार इस टैक्स को यूके के मिजूरी में लगाया गया, जहां बैचलर लोगों को हर साल $1 टैक्स के रूप में देना होता था। हालांकि अब कोई भी देश इस टैक्स को वसूल नहीं करता। अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 3, आपने आज तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, पर क्या कभी आपने दुनिया के सबसे गरीब इंसान के बारे में सुना है? इनका नाम है जेरोमी कार्वेल। फ्रांस के रहने वाले 44 साल के जेरोमी पेशे से एक ट्रेडर, कंसल्टेंट और यूरोप के सबसे बड़े बैंक्स में से एक सोसाइटी जेनरली बैंक के एम्प्लॉय थे, पर उन्होंने अपने बैंक के साथ फ्रॉड किया जो पकड़ा गया और बैंक ने उन पर $6.7 बिलियन का जुर्माना थोप दिया। जुर्माने की इतनी बड़ी अमाउंट के चलते जेरोमी दुनिया के सबसे गरीब इंसान बन चुके हैं। आपको बता दें कि उनकी नेटवर्थ आज के दिन -$6.7 बिलियन है। मजेदार बात यह है कि पिछले 7 सालों से वे इस टाइटल को बरकरार रखे हुए हैं। नंबर 2,
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली साई-फाई फिल्म कौन सी है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब मोहम्मद हुसैन की डायरेक्ट की हुई फिल्म शिकारी होगा, जिसे 1963 में रिलीज किया गया था। पर ये इसका सही जवाब नहीं है। भारत की पहली साई-फाई फिल्म का नाम है काटू, जो कि एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म को 1952 में तमिल और अमेरिकन प्रोडक्शन हाउसेज ने मिलकर बनाया था। पर जैसे कि ये एक तमिल और अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, तो इसे सिर्फ इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज में ही पब्लिश किया गया। नंबर 1, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपने आईफोन के बैक कैमरे के पास ये होल जरूर देखा होगा। जो आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इस होल का काम क्या होता है, तो चलिए आज आपको इसका काम बताते हैं। कैमरे के पास मौजूद ये होल एक वॉइस कैंसिलिंग सिस्टम है। जब भी आप कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये होल आसपास की आवाजों को कम करने का काम करता है। वहीं जब आप कॉल पर होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे, इसका ख्याल भी ये होल रखता है। पर जब आप कॉल करते हुए फोन को लाउड स्पीकर पर कर देते हैं तो ये होल काम करना बंद कर देता है ना मजेदार। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।